जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है उनके मन में जो वो आपसे छुपाते हैं, आपको बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। ठीक है, आज हम रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। आपको अपनी पसंद का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है, उन्हें इमेजिन करना है ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन के नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग हमेशा की तरह टाइम बेस्ड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग में कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है। आप मेल, फीमेल, जीएफ, हस्बैंड, वाइफ, एक्स या फिर स्पाउस, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस, सॉरी एम्प्रेस, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम में है द फूल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आप जिससे डील कर रहे हैं और जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत काइंड हार्ट, बहुत इनमेच्योर और बहुत इनोसेंट। किसी किसी के पर्सन हो सकता है एज में सेम हो और किसी किसी के पर्सन एज में आपसे कम है और इनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इन्हें दुनियादारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इन्हें अपनी मस्ती में मस्त रहना, अपनी ही मस्ती में खोए रहना। ठीक है, दुनियादारी की कोई परवाह नहीं करना। और आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक खुश रहना, कहते हैं ना, जिससे कि इंसान को नहीं पता क्या सही गलत है, बट जब तक रहना, बस खुश रहना है, मस्त रहना है। ठीक है, एंजॉय करना है और आज में जीना है, कल के बारे में कोई फिक्र नहीं करना। और ये पर्सन ज़्यादा सीरियस भी नहीं रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इन्हें फ्रीडम चाहिए और हो सकता है इनके पास ऑप्शन भी हो, अपॉर्चुनिटीज भी हो इनके पास। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं, रिस्क टेकर, मतलब कोई भी रिस्क ले लेते हैं बट बगैर सोचे समझे कदम आगे बढ़ा देना, आगे पीछे का नहीं सोचना इसका अंजाम क्या होगा। इन्होंने इस रिश्ते में भी यही किया, इन्होंने कभी आगे पीछे का नहीं सोचा, लोगों के बारे में नहीं सोचा, बस इनको जाना था, आपके साथ आना था, आपसे प्यार करना था, इन्होंने किया, क्योंकि इनको आगे पीछे का कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती, लोग मेरे बारे में क्या सोचते, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। ठीक है, और इन्होंने बस ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर साथ है तो सब कुछ है, सब कुछ बेटर है, सब अच्छा होगा।
ठीक है। और आपका यहाँ पर इनके साथ जो कनेक्शन है, हो सकता है आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे हो या फिर कमिटेड रिश्ता रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर, ठीक है। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि इन्होंने एक कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई हैं आपसे जो इन्हें छुपानी नहीं चाहिए थी। आपके साथ जब ये होते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं आपके साथ में, और उस टाइम इन्हें कभी ऐसा फ़ील नहीं होता है कि आपको कभी छोड़ के जा सकते हैं, आपको झूठ बोल सकते हैं, आपको चीट कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है। कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े तो हैं आप, ठीक है? बेशक इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, ये आपसे ज़्यादा सीरियसली बात नहीं करते हो या फिर इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं रिश्ता तो ऐसा ही है, माने ना माने, पहचाने ना पहचाने, लेकिन कनेक्शन आप दोनों का डीपली है, ठीक है? डीप कनेक्शन है। क्या छुपाते हैं आपसे? हाँ, देखो ये पर्सन मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है। जो वादे इन्होंने किए हैं, जो आपसे बोला है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस बातों पे खरे नहीं उतरे, ठीक है? और आप इनकी बातों में आ गए कि ये जो कह रहे हैं वो सच है, ये उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पूरा करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि कुछ भी करने में सक्षम हो। एक होता है कि इंसान बड़े-बड़े वादे कर देता है और उसे निभाने की जब बारी आती है तो वो समझ नहीं पाते कि उसको निभाए कैसे, पूरा कैसे करे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है, बट कहीं न कहीं पर्सन की एनर्जी डिसबैलेंस भी हो जाती है जब भी स्ट्रेंथ चाहते हैं कि रिश्ते में स्ट्रेंथ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, खुशी आए, abundance आए, बट वहीं पर कहीं न कहीं इस पर्सन को अपने बारे में ज़्यादा पड़ी होती है, ठीक है? रिलेशनशिप में रहते हुए भी इनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना, और अगर आप इनसे कुछ कहें तो थोड़ा गुस्सा हो जाना, रूडली बात करना शुरू कर देना, ठीक है? तो इन्हें पहले अपने आप पर फोकस करना है, आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी, उसके बाद आपके बारे में सोचना है। इतना एन्जॉय करना, जॉयफुल एनर्जी है आपके साथ, विश फुलफिलमेंट, ठीक है? ये जो आपके साथ फ़ील करते हैं, वो किसी और के साथ फ़ील नहीं करते। और अगर इन्होंने जो वादे आपसे किए हैं, उसको पूरा नहीं किया है, तो कहीं न कहीं आपको लगता है पर्सन आपका चीटर है, धोखेबाज इंसान है, जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, ठीक है? बस इसको अपनी पड़ी होती, मेरी कुछ पड़ी ही नहीं होती है। ये भाग क्यों रहे हैं? देखो इस रिश्ते में इनफ वाली सिचुएशन है, आना-जाना और ज़िम्मेदारियों से भागना, वादे करना लेकिन उसको निभाना नहीं। जब निभाने की बारी आती है तो ये पर्सन गायब हो जाएँगे आपकी लाइफ़ से, पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ पर है। जब आपकी लाइफ़ में सब कुछ बेटर होगा तो ये आ जाएँगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। देखो ये पर्सन दिखाते तो ऐसा है कि आपके लिए कुछ भी करेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, एक फादर की तरह आपको ट्रीट करते होंगे, सही गलत का कहते हैं ना, बताना तुम ये तुम्हारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए वो सही है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। तो ये पर्सन कुछ अपनी हकीकत, कुछ सच्चाई आपसे छुपाते भी हैं, आपसे झूठ भी बोलते हैं, आपको चीट भी करते हैं, ठीक है? अब वो चीटिंग कुछ भी हो सकती है। ये कोई जज हो सकते हो, कोई वकील हो सकते हैं, कहीं के मैनेजर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है? कोई एक्टर हो सकते हैं, इन्हें एक्टिंग करने का बड़ा शौक हो। होता है ना आजकल छोटे-छोटे लोग भी एक्टिंग करने में ज़्यादा माहिर हैं, तो हो सकते हैं इन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक हो। ये पर्सन सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं। आपका जो कनेक्शन है, ये समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए पर्सन कहीं न कहीं इस सच्चाई से दूर भागते हैं। अपने ईगो में आकर, अपनी ज़िद में आकर कभी उन्हें एक्सेप्ट किया ही नहीं कि ये कहीं गलती कर रहे हैं, और या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन उसे दिल से फ़ील कर रहे हैं। अगर फ़ील करते भी हैं, तब भी ये दिखाते नहीं। ये हमेशा खुद को फँसा हुआ महसूस करते हैं कि
अंदर से जो फीलिंग है वो कुछ और कहती है, इनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो ये तीनों में अक्सर जगल करते रहते हैं, बीच में फँसे हुए महसूस करते रहते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ? कभी-कभी इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, कभी-कभी लगता है कि नहीं मेरा मन का भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी ये पर्सन अपने आप में फ़ोकस करते हैं तो ये कर नहीं पाते। इनके पास मनी बहुत है, हो सकता है अच्छे घर से हैं, अच्छा जॉब है, अच्छा करियर है इनका, ठीक है? तो ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला हूँ और सब कुछ मैनेज कर लूँगा, ठीक है? ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत दूर तक का सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने वालों में से। अगर आपको लगता है ये पर्सन अगर आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, तो फिर आपसे दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि ये सच्चाई को नहीं समझ पाते। वैसे बहुत नॉलेज है इन्हें, लेकिन हो सकता है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम जानते ही ना हो और उस पे कभी फ़ोकस किया ही नहीं है। लेकिन ये सोचते तो हैं कि आखिर आपके साथ कनेक्शन क्या है, तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे बहुत दिमागदार हैं, इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, लेकिन जब आपकी बारी आए, तो ये पर्सन इमोशनली फूल आपको बनाते हैं, ठीक है? आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है? आप भी जानते हैं पर्सन आपसे दूर भागते हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। आपके इनोसेंट होने का या फिर आपका जो नेचर है बहुत मदरली नेचर है, बहुत इनोसेंट हो आप और केयरिंग हो, लविंग हो, आपको चालाकी आती ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। मुझसे झूठ बोलना, मुझसे दूर भागना, मुझे चीट करना इस पर्सन का कहीं न कहीं अ, एक होता है ना पेशा बन गया है, रूटीन बन गया है, इसको समझ ही नहीं आता कि धोखा किसे दे रहा है, चीट किसको कर रहा है, ठीक है? आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं आपसे। और अगर अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ट्विन फ्लेम अगर सोलमेट है तो ये पर्सन दूर क्यों भागता है, मुझसे झूठ क्यों बोलता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है, आपको ऐसा लगता है। ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल भी है। हो सकता है आपसे कुछ इन्होंने रूडली बात की हो या फिर आपको ऐसे दिखाया है कि ज़्यादा इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आपने इनकी बातें सुनकर जो आपको बुरी लगी, हो सकता है आपने खुद इनसे डिस्टेंस बना ली, खुद ही आपने दूरी बना ली कि ठीक है, रोज़-रोज़ का ये इनॉफ वाली सिचुएशन या अपनी मनमानी करना, फिर अपने ही मन की चलाना, तो ठीक है, हम लोग दूर हो जाते हैं, कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप दोनों का दी एंड हुआ है रिश्ते का, ठीक है? और इस पर्सन की वजह से क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते। इनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। दूसरे की फीलिंग का कुछ नहीं, दूसरा इंसान रो रहा है, परेशान है, बात नहीं हो रही, जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं है, तो इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं। लेकिन जहाँ से चीज़ें खत्म हुई हैं, वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है। ये कहाँ मस्त है। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है ऐसा लगता है आपको। तो ये पर्सन हो सकता है अभी किसी के साथ है, अपने दोस्तों के साथ हैं या थर्ड पार्टी के साथ हैं, वहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जस्टिस नहीं दिया, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है। दोस्तों के साथ मस्त है, एन्जॉय करना, घूमना-फिरना और मुझे है कि मुझे अकेला छोड़ देना, मुझे नहीं समझ पाना, मेरी फीलिंग की कदर नहीं करना, मुझे समझ नहीं पाना और मुझे एक पल गिव एंड टेक नहीं देना, ठीक है? तो कुछ गलतियाँ इस पर्सन की रही हैं, जो आप क्लियर करना चाहते हो। लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे फेस टू फेस। अगर आप इन्हें फ़ोन पर बात करोगे तो ये आपसे अच्छे से पेश नहीं आएँगे। ये गोल-गोल घुमा देंगे आपको, ठीक है? कम्युनिकेशन होगा, ये खुद चलकर आपके पास आएँगे। पर्सन कहीं न कहीं जाने-अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को इनकी तरफ से डिटैच कर लिया, ठीक है? कन्फ्यूज़ हैं। बात भी करेंगे तो कैसे करें? इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूरी बना रहे हो, इनसे मिलना नहीं चाहते हो। ये है कि अपना किया हुआ आप पर ब्लेम लगा देना
कि मैं बात तो करना चाहता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं तो उससे मिलना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, बस वो ही है कि मेरे से ना ही मिलना चाहती है, ना ही मुझसे बात करना चाहती है। ये अपना कहते हैं ना, गलती आप पर थोप देना, कंफ्यूज रहना, दो चीज़ों में जगल करना, खुद को फँसा हुआ समझना। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है? इन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया जिसके साथ आप खुश हो, मस्त हो और वो पर्सन आपको बेइंतहा प्यार करता है, करती है, तो ये पर्सन बहुत दूर तक का सोच रहे हैं। इन्हें अब पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत जल्दी फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं। ये जो भी कदम उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाएंगे, ठीक है? अगर आपको लगता है पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, सीधे साधे हैं, बेशक इनका मेच्योरिटी लेवल कम है, ठीक है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे बड़ों वाली। कमिटमेंट नहीं देना, दूर भागना, झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना और सही टाइम पे कभी साथ नहीं देना, साथ होते हुए भी साथ नहीं रहना, ये गलती बार बार करते रहते हैं और बार बार आप इनको माफ़ करते रहते हैं कि अब सुधर जाएंगे, अब बदल जाएंगे, अब मतलब आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको बात करेंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे। आप बार बार इनको मौका देते ही बार बार आपको धोखा देते हैं। आपने अपनी फीलिंग को छुपा के रखा है इनसे। आप भी कंफ्यूज है, पर्सन भी कंफ्यूज है, आपने भी होल्ड करके रखा है, ठीक है? आपने खुद को कंट्रोल करके रखा है, आपको लगता है पर्सन टॉक्सिक है। इसलिए आप इनको अपनी मन की बात नहीं बता रहे, जबकि ये पर्सन आपके दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है? आप इनको भुला नहीं पाते लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं, आखिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या गलती की है मैंने, ठीक है? देखो, प्यार बेशक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनके साथ सोल कनेक्शन है, लेकिन समझ पाने में बहुत गलती कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं आप, ना ही इस प्यार को, ठीक है? लौटेंगे पर्सन, शादी, वही है ना, फिर लौट फिर के वही एनर्जी आ गई कि ये लौट के आना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ चेंज के साथ, बदलाव के साथ। अब ये फोकस करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित वाला प्यार है इनके दिल में और ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करना चाहते, इंजॉय करना चाहते, ठीक है? और ये कहना चाहते कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, ये फुल मस्ती में है, ठीक है? ऐसा नहीं कि रोना धोना है ज़्यादा, नहीं, फुल मस्ती में है पर्सन। आपको जीतने के लिए, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी आप बोलोगे समझने के तैयार नहीं है, दूर भाग रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? देखो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन हमेशा एक ही एनर्जी में नहीं रह सकता, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत बुरा होता है और एक टाइम पे आता है कि इंसान वही बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, समय की बात है। लौटेंगे पर्सन बहुत जल्द, एक्शन लेंगे ये आपके लिए। एक्शन का कार्ड निकला है तो अब ये किसी भी हवाओं का रुख भी मोड़ देंगे, किसी से डरने वाले नहीं है, ठीक है? जो भी कदम उठाएंगे पूछताछ करके उठाएंगे, ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाएंगे, ठीक है? हो सकता है इनके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो लेकिन उन ऑप्शन की तरफ अब ये ध्यान भी नहीं देंगे, ठीक है? आप इस पर्सन को दिन रात मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपके ऊपर ईश्वर की और आप चाहते हो कि ये रिश्ता बेटर हो जाए किसी भी तरीका से, तो आप इस रिश्ते में फुल एफर्ट लगाना चाहते हो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। कभी कभी आपको लगता है कि सब बेटर हो जाएगा, कभी कभी आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ बेटर नहीं होने वाला है, मैंने बहुत रीडिंग देख ली, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत हताश हो जाते, निराश हो जाते, फिर एक मन में फीलिंग आती कि नहीं, कुछ तो बेटर हो सकता है, शायद आज कुछ बेटर हो जाए, कल कुछ बेटर हो जाए, ठीक है? तो देखो, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, जो आप एकदम रीडिंग देखोगे वो सब कुछ बेटर हो जाएगा, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है,
ठीक है? आप इनके साथ गुज़ारे हुए पल बहुत मिस करने लगे हो आजकल। इनकी याद आपको बहुत आती है और कभी-कभी हो सकता है आप इनको कॉल मैसेज करते भी हो, अगर रिप्लाई ना मिले तो आप बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं। आपको लगता है इस पर्सन के मन में प्यार सब खत्म हो गया, फीलिंग सब खत्म हो चुकी है, हम दोनों के बीच में कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बेशक ये आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है? चीज़ों को छुपाते हैं, दूर भागते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में इनके प्यार है आपके लिए, इमोशंस हैं, ठीक है? ये केयर करते हैं आपकी। बेशक इनका नेचर झूठ बोलने वाला हो, बट कहीं न कहीं दिल में इनके प्यार तो है, केयर तो है आपकी, दिखाते नहीं है बस। किसी-किसी को दिखाना नहीं आता, जताना नहीं आता, प्यार बहुत होता है, लेकिन इंसान को बयाँ करना नहीं आता कि वो कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। कभी-कभी ऐसा देखा होगा कि इंसान के कई साल गुज़र जाते हैं, वो किसी से आई लव यू नहीं बोलेगा, करने के लिए सब कुछ कर जाएगा, बट कभी जताएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंसान कुछ बोल नहीं रहा तो प्यार नहीं करता। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, बट ये भी सच्चाई है कि कहीं न कहीं इनके दिल में प्यार भी है आपके लिए, ठीक है? और ये आना तो चाहते हैं, चेंज के साथ, बदलाव के साथ नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करना है, फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना है और अब चीज़ों को क्लियर करना है कि अगर रिश्ते में रहना है, तो किस तरह से चीज़ों को शुरू करना है, आपकी भी राय लेनी चाहिए इनको, ठीक है? तो ये बहुत जल्द है कि आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगी। अब ये ऐसे ही नहीं आएँगे, ये किसी की पूछताछ के बाद ही आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या फीलिंग है आपके लिए। बेशक ये बताते नहीं हैं, आपको एक ही नेचर इनका पता है, ये झूठ बोलता है इंसान, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये तो चीटर है और इसने मुझे कई बार चीट किया, ये तो मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता, ये तो फीलिंग समझता ही नहीं। इसके दिल में अगर प्यार होता, केयर होती तो ये मुझे कभी चीट नहीं करता, धोखा नहीं देता, एक बार धोखा दिया, बार-बार देगा, ठीक है? सच्चाई है कि इंसान अगर एक बार झूठ बोलता है, वो बार-बार दे झूठ बोलेगा, धोखा दिया तो बार-बार देगा। लेकिन कभी-कभी होता है इंसान को ठोकर लगती है और उसको अकल आती है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। और ये सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। इंसान कितना भी चाहे इंसान नहीं सुधरता है। वो तभी सुधरता है जब उसे ठोकर लगती है। इनको भी ठोकर लगने वाली है और जब ठोकर लगेगी तभी आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की पॉज़िटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कम बैक माय सोलमेट, ठीक है? और हाँ, लिखना है 111, ठीक है? अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।